सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है और सेंसिटिव मामला है, तो फिर जांच कर लेना। क्या लग रहा है किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है? हाँ, कह सकता हूँ निर्दोष को फंसाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ निर्दोष को फंसाया जा रहा है। अगर वो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करिए ना, कौन रोकता है। बात संजय निषाद जी की, संजय निषाद जी के घड़ियालू आंसू बहाने से बात नहीं बनेगी। उनके समाज के लोग, और जिस बात को कह करके संजय निषाद जी राजनीति में आए थे, आज उनके समाज के लोग उनको छोड़ रहे हैं। और इतने अपराध बढ़ गए उत्तर प्रदेश की सरकार में, वर्तमान सरकार में, कि आए दिन 75 जिलों में कहीं न कहीं समाजवादी डेलीगेशन जा रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है। थानों में भीड़ लगी हुई है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट कचहरी हर जगह तो लाइन लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी हैं और हमारे साथ इस समय पूर्व महानगर कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी हैं। सर, जो अयोध्या में अभी घटना घटी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? घटना कौन सी घटना? ये पे एक अयोध्या में तो कई घटना घटी है। किस घटने का जिक्र करना चाहते हैं? सर, एक शर्मनाक घटना हुई है, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसीलिए हम जानना चाह रहे थे। अच्छा। देखिए, देश के अंदर घटनाएं होती हैं, हो भी रही। उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य की बात होती है, और राम राज्य के प्रदेश में, राम राज्य में जहां भगवान श्री राम ने, उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, अगर ऐसे जगहों पर इस तरह का घटना घटती है तो बहुत निंदनीय है। बहुत उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो बहुत निंदनीय है। जिन अराजक तत्वों ने ऐसा घटना का अंजाम दिया है, जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आप लोग जांच के ही मांग करेंगे? अभी तक आपका कोई भी पदाधिकारी हो क्या उस पीड़ित परिवार से मिलने गया है कि नहीं गया है? जांच की मांग इस नाते करेंगे कि जांच की बात अभी नहीं कर रहा हूं। आपके समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उस पीड़ित परिवार से मिलने गया कि नहीं अभी तक? स्वाभाविक है कि जाएंगे, अगर नहीं गए हैं तो जाएंगे। और जब मामला बहुत सेंसिटिव हो तो ज़रूर उस पर करना चाहिए, जाना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोटे छोटे घटनाओं को संज्ञान में लेकर जाते हैं और लोगों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। वहाँ पर जो कुछ नाम आए हैं, अभी हम पवन सिंह जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसकी विधिवत जाँच हो, उनकी अगर उसमें शामिल हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर शामिल नहीं है तो जिन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, जात विशेष अपराधी होता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। जो गंदे हैं वो गंदे रहेंगे, उससे हमसे लेना देना नहीं है। अपराधी होता है, बदमाश होता है। लेकिन अगर जात दे करके कहीं किसी प्रकार का वो किया जाता है तो ठीक नहीं है। सर, जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कि डीएनए जांच होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो आप लोगों ने कितना इस तरह की घटनाओं पे डीएनए जांच कराया है? देखिए, जहां तक डीएनए की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ऐसे मामले, फिर वहीं अयोध्या में आ रहे हैं कि जब अयोध्या की बात आती है और टारगेट किया जाता है, तो टारगेट जब करके निशाना लगाया जाएगा तो स्वाभाविक है जांच का प्रश्न उठता है। हमारे सर, आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने कितना डीएनए जांच कराई, ये बता दीजिए आप। हमारा काम है, विपक्ष में हूँ, विपक्ष का मैं रोल निभा रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निभा रहे हैं। उस समय की सरकार में विपक्ष में कौन रहा, उन्होंने आवाज उठाई थी। जहां जहां जरूरत पड़ी जांच हुई है। डीएनए जांच हुई है आपके सरकार में? डीएनए जो भी रेप पीड़ित पहुंचा है तो क्या डीएनए जांच हुई है? मैं इतना जानना चाहता हूं ब्रिजेश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां जरूरत पड़ेगी, आप मांग होगी तो उसका पूरा किया जाता है। अभी भी है, कभी भी रहेगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां होगा। ये सरकार का नैतिक जिम्मेवारी है कि हम विपक्ष में हमारी मांग को सुने और समझे, और जो जांच मांगने से जांच हो जाए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इससे सारा कुछ चलता है? क्या अभी 2027 चुनाव जब आएगा तब आपकी टीम उनसे पीड़ित परिवार से मिलने जाएगी? अभी तक आपका कोई भी
जो पदाधिकारी है कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। अभी कुछ दिन पहले एनडीए में शामिल है डॉक्टर संजय निषाद, उन्हें वो गए और वहाँ पर रो भी रहे थे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को छला जा रहा है। निषाद समाज, क्या निषाद समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है और सेंसिटिव मामला है, तो फिर जांच कर लेना, जांच करके कार्रवाई करे, जो गलत है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें कोई भी हो सकता है। हम तो नहीं रोक रहे हैं, जांच के लिए तो कह रहे हैं, आप कार्रवाई करिए ना। जांच के लिए कह रहे हैं, आप डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं, डीएनए जांच की आप मांग कर रहे हैं, आप ये जी डीएनए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सरकारें में जो भी रेप पीड़ित आते थे डीएनए जांच करवाते थे आप लोग? आप उधर क्यों जा रहे हैं पिछली सरकार में? आप पिछले क्यों? वर्तमान की देखिए। मतलब आपकी सरकार नहीं है तो आप डीएनए जांच कराएंगे, आपकी सरकार रहेगी तो नहीं कि आप डीएनए जांच कराएंगे? यानी आप रेप पीड़ितों को आप लोग बचाना चाहते हैं? क्या बात करते हैं? जैसे आपने कहा कि अभी मैं विपक्ष में हूँ तो डीएनए जांच की मांग करूंगा और हमारी सरकार रहेगी तो डीएनए जांच की मांग नहीं करेंगे आप? महोदय, आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? सरकार, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ सर, आपकी बात कर रहा हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डीएम उनका है, प्रशासन उनका है, एसएसपी उनका है, सब कुछ उनका है। अगर दोषी है तो पकड़े ना, दोषी तो पकड़ के गिरफ्तार करें, उसमें क्या लगा हुआ है? हम तो नहीं रोक रहे हैं, हमारे नेता नहीं रोक रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है कि निर्दोष ना फंसाए जाएं, जो गलत है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है इस मामले में? अरे भाई, कैसे आप आपका आपने कहा है कि क्या लग रहा है किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है? हाँ, कह सकता हूँ निर्दोष को फंसाया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ निर्दोष को फंसाया जा रहा है। अगर वो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करिए ना, कौन रोकता है? दोषियत राह तक रही है। बात संजय निषाद जी की, संजय निषाद जी के घड़ियालू आंसू बहाने से बात नहीं बनेगी। उनके समाज के लोग, और जिस बात को कह करके संजय निषाद जी राजनीति में आए थे, आज उनके समाज के लोग उनको छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अनुसूचित अपनी बिरादरी निषाद बिरादरी को एसटी में शामिल करेंगे। कहाँ किया? कि केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने ये कहा था कि वकील बढ़िया होना चाहिए, जज भी बढ़िया होना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, जज भी उनके हैं, वकील भी उनके हैं, फैसला भी उन्हीं को देना, कराते क्यों नहीं? चलिए, घड़ियाली आंसू उन्होंने रोया, लेकिन वो तो पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचे वहां पे, लेकिन आपके पार्टी के कोई भी पदाधिकारी वहां अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं गए तो जाएंगे। अच्छा। नहीं गए, नहीं जा पाए। लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नहीं करनी है, दिल्ली की राजनीति करनी है आप लोगों को। कैसे? हमारे भाई, हमारे देश की जनता ने समाजवादी पार्टी को देश के तीसरे नंबर की पार्टी बना के भेजा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तो जनता ने तो आपको बना के भेज दिया, लेकिन आप तो जनता को नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, आपका आरोप तथ्यहीन है। हम जनता के बीच में ही बने हुए हैं, हम समाजवादी लोग ही तो जनता के बीच में बने हुए हैं। हम लोग लगातार बड़ी घटना हो जाती है, आपका कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचता है, तो बताइए सर, एक तो शर्मनाक घटना हुई और सबसे ये शर्मनाक बात भी हो गई। छोटी छोटी घटना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना जात के, बिना धर्म के, बिना भेदभाव के, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के निर्देश पर, पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर डेलीगेशन ना जाता हो। और इतने अपराध बढ़ गए उत्तर प्रदेश की सरकार में, वर्तमान सरकार में, कि आए दिन 75 जिलों में कहीं न कहीं समाजवादी डेलीगेशन जा रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है। थानों में भीड़ लगी हुई है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट कचहरी हर जगह तो लाइन लगी हुई है, आप न्याय दे नहीं पा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। तो ये तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है ना। क्यों ये कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित? कहाँ बेटियां सुरक्षित है? न बहन बेटी सुरक्षित है, नहीं, आए दिन बलात्कार हो रहा है। आपको इस बात का उत्तर आप भारतीय जनता पार्टी से, नेताओं से लेना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकारा है और एक अच्छा वोट मिला आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह की घटना हो रही है वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नहीं पहुँच रहा है। तो ये जिस तरह से अयोध्या में शर्मनाक घटना हुई, और सबसे शर्मनाक ये बात है कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुंचे हैं, मुझे जानकारी नहीं है गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन नहीं पहुंचे जरूर जाएंगे, क्योंकि हम लोग जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग न्याय की राजनीति करते हैं। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी छोटे लोहिया के नाम से विख्यात थे। वो कभी जात की राजनीति नहीं किए, धर्म की राजनीति नहीं किए,
अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि अपने जीवन काल में जब उनको समाज की चिंता हुई तो ब्राह्मणत्व छोड़ करके उन्होंने अपने जो ये क्या कहते हैं उसको सीखा, उन्होंने सीखा, अपनी काट दी, जनेऊ उन्होंने जो धारण करते थे वो हटा दिया और समाजवाद का अलग कहने का लगाने कि की जाति पात की राजनीति नहीं करते। क्या उनकी पद चिन्हों पे चल रहे हैं आप लोग? खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगे? आपको मुझे दिखता तो नहीं लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश ने आपको सराहा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को नहीं सराह रहे हैं, आप दिल्ली को सराह रहे आप हैं। अपना चश्मा ठीक कर लीजिए, सब दिख रहा है। हम ही लोग तो लड़ रहे हैं, लड़ते नहीं तो सम्मानित जनता उत्तर इसीलिए अयोध्या आप लोग पहुंचते नहीं। अयोध्या तो हमारा घर है, हम लोगों का अयोध्या घर है, परिवार है। और अयोध्या की जनता ने इस देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव किया है, इतना बड़ा सम्मान दिया है। बदलाव तो किया, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने आप लोग नहीं पहुंचे। हाँ तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे, पहुंचेंगे। अभी सदन चल रहा आप है। देख सकते थे कि ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी थे। इनका साफ कहना है कि अभी हमारी टीम नहीं पहुंची है, लेकिन आने वाले वक्त में हम उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने डीएनए की मांग की है, क्या उन्होंने अपनी सरकार में रेप पीड़ितों के डीएनए की मांग की थी कि नहीं? आगे और इसी तरह से ऐसे और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे पहल 24।